तो नारद मुनि ने बताया कि वो कर्दम हैं, अपने पूर्वजों की इच्छा को पूरा करने के लिए विवाह की मन में इच्छा जागृत हुई है, संसार से विरक्त रहने वाले हैं, केवल और केवल भगवान के सुमरण में लगे रहते हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, भजनेश्वरी हैं, नित्य प्रतिदिन परमात्मा का स्मरण करने वाले हैं, भगवान की प्राप्ति भी कर ली उन्होंने, नारायण भगवान के दर्शन भी किए हैं। जब इतना सुना तो मनु जी महाराज ने मन में विचार किया कि ठीक है, ठाकुर जी का भजन करने वाला है लड़का, तो हमारी बेटी के लिए सुयोग्य है। इतना सुनते ही मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और जब कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे ना, तो कर्दम जी महाराज ने 3 आसन बिछाए। कितने आसन बिछाए? 3 आसन बिछाए। एक आसन पर मनु जी महाराज विराजमान हो गए, एक पर शत्रुपा मां विराजमान हो जाती है। अब देवहूति मां मन में विचार कर रही है कि ये आसन मेरे लिए बिछाया है, लेकिन इनके साथ में हमारा विवाह होने वाला है, और पति के बिछाए हुए आसन पर पतिव्रता नारी को बैठना उचित नहीं है। देवहूति मां मन में ये वार्तालाप कर रही हैं। और दूसरी बात क्या सोचने लगी, अगर मैं आसन पर नहीं बैठी तो आसन की मर्यादा, आसन का सम्मान जाएगा। तो देवहूति मां ने मन में विचार किया, जमीन पर बैठ जाती हैं और अपना एक हाथ आसन के ऊपर रख लेती हैं, जिससे आसन का भी सम्मान हो गया और पति की मर्यादा भी बच जाती है। बस इतना ही देखना था। कर्दम ऋषि ने मन में विचार कर लिया कि ये हमारी पत्नी बनने के योग्य है। विवाह हो जाता है, लेकिन विवाह होने से पहले शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी? कर्दम ऋषि ने कहा कि भैया, एक संतान होने के पश्चात में हम भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले जाएंगे। केवल संतान प्राप्त करने के लिए हमने विवाह का विचार मन में लिया। देवहूति मां ने कह दिया कि महाराज एक शर्त हमारी भी है। कब बोलिए क्या शर्त है? का महाराज, अगर संतान में लड़का हुआ तो आप जंगल में जा सकते हो, अगर कन्या हुई तो महाराज मैं तो एक नारी हूं, पुत्र के सहारे अपने जीवन का यापन कर सकती हूं, लेकिन बेटी तो पराया धन होती है ना, उसका तो विवाह हो जाएगा, तो महाराज मेरे जीवन का यापन कैसे होगा? का ठीक है। एक पुत्री उत्पन्न हो गई, जंगल में जाने लगे, रोक दिया। 2, 3, 4, 5, 6, 9 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं हुई? 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि ने मन में विचार किया, तो मैं तो संसार की उलझनों में उलझ करके रह जाऊंगा, भगवान की प्राप्ति कब करूंगा? ओहो, फिर भगवान की तपस्या की, फिर भगवान नारायण प्रकट हुए। का क्या चाहिए? का महाराज बेटा चाहिए। कैसा हो? का महाराज तुम्हारे जैसा हो। भगवान ने कहा कि हमारे जैसे तो हम ही हैं और तो कोई दूसरा है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही पुत्र बन के तुम्हारे यहां आएंगे। भगवान नारायण कर्दम ऋषि के आश्रम में कपिल रूप धारण करके आए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल अवतार धारण करके आए भगवान। ये कितने आनंद की, कितने अनुमत की बात है, जिसने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए
कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम ग्रस्त आश्रम त्यागना चाहते हैं। देखिए 4 आश्रम होते हैं। कितने आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए व्यक्ति को। 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक ग्रस्त आश्रम में रहना चाहिए। 50 के पश्चात में बच्चों का विवाह शादी करके, मैं ये नहीं कह रहा जंगल में चले जाएं, लेकिन घर पर ही रहें, लेकिन घर के जो आडंबर है ना, ये काम वो काम इधर उधर, उससे सबसे विरक्त रहें। कितनी हानि हो रही है, कितना लाभ हो रहा है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना रहें, उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखें। तो क्या करें? का भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करें। 50 के बाद आता है 51। क्या आता है? 51 वन आ रहा है, उसमें आ रहा है नहीं? तो वन का मतलब ये नहीं कहा कि आप जंगल में चले जाएं, आप घर पर ही रहें, लेकिन ऐसे रहें। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल कैसे रहता है? उसका जो डंठल रहता है ना, वो जल में रहता है, लेकिन उसकी जो पंखुड़ियां रहती है ना, जल से ऊपर रहती है नहीं। तो ये शरीर रूपी डंठल तुम्हारा संसार में रहे, लेकिन मन रूपी कमल तुम्हारा परमात्मा के चरणों में हो, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तब तुम्हारा उद्धार हो सकता है। कर्दम ऋषि संसार को त्याग करके जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। इधर कपिल देव भगवान थोड़े बड़े होते हैं, उनकी 9 बहनें हैं, जिसमें अनसुईया मां का नाम तो समस्त व्यक्ति जानते हैं। अत्रि मुनि के साथ में जिनका विवाह किया, अगर पति